प्रेमी साथियों, पारख मत के संत महात्मा कहते हैं कि आत्मा तो है पर परमात्मा नहीं है। मगर यह बात हमें हजम नहीं होती कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा है तभी ये आत्मा है और तभी संसार की सारी आत्माएं सृष्टि के पदार्थों का भोग भोगता है। परमात्मा है जो अपनी लीला की रचना इस संसार को बनाया है। इस संसार में आत्माओं को भेजकर ये कसौटी रखा है, एक परीक्षा रखा है, ताकि ये परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं। आत्मा सत्य होते हुए भी इसकी परीक्षा है कि ये माया में से भेजो, देखो अपने सत्य की तलाश करती है कि नहीं। अपने उस प्राणों को समूह जो परमात्मा उसकी खोज में आती है, आत्मा की नहीं आती है। यह आत्मा अपने असल की तरफ कशिश होती है कि नहीं होती है। और परमात्मा है तभी इसने कर्मों और फल का यहाँ एक विधि का विधान बनाया है। जो जैसा जो कर्म करता है उसी तरह उसको फल को भोगना पड़ता है, और उसी तरह उसको कर्मों का भुगतान देने के लिए संसार में फिर से आकर यहाँ भोगना पड़ता है। जिसने अधिक पाप किया है वो आज ज़्यादा दुखी है, जिसने अधिक पुण्य किया है वो आज ज़्यादा सुखी है। ये हमारे आत्मा के बस में कुछ नहीं है कि ये सुख दुख ये से ना गुजर सके। अपने कर्मों का भोग आत्मा भोग रही है। यह आत्मा अपनी किस्मत, अपना नसीब खुद अपने ही कर्मों से इन्होंने लिखा हुआ है। हम अपने ही कर्मों का भुगतान आज दे रहे हैं। जो कि संत जन जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और वो अपना दुख, अपना कर्म स्वतः ये हंस करके उसे शांति मन से भोग लेते हैं, ताकि हम इस संसार से निकल सकें। संतों के पास इसीलिए क्षमता होती है कटु शब्द सहने का, और किसी का अन्याय सहने का, दुख सहने का, मुसीबत सहने का। संत महात्मा सहकर यहाँ पर अपने जीवन को यापन करते हैं कि इसमें हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि हमारा जीवन और कर्मों से बंधता जाए। इसीलिए संत महात्मा सहनशीलता बनाकर जीवन जीते हैं, किसी का जवाब नहीं देते, लोगों का अत्याचार भी सह करके इसने बदले की भावना नहीं पैदा करते, क्योंकि संसार का नियम और विधि विधान है बदला देना। एक दूसरे को जिसका लिया उसका देना पड़ेगा, जिसका खाया उसे खिलाना पड़ेगा, जिसको मारा है उसका मार खाना पड़ेगा। ये संसार के विधि का विधान है। इसीलिए ये सारे नियम, सारी सृष्टि परमात्मा है तब चल रहा है, नहीं तो परमात्मा नहीं होता तो नहीं चलती। क्योंकि ये सिद्ध होता है कि परमात्मा जो सृष्टि चला रहा है, जो प्राकृतिक चल रही है, इस प्रकृति को आत्मा ना बिगाड़ सकती है और ना ही इसे रोक सकती है, ना ही रोक करके फिर इसे चला सकती है। आत्मा के अंदर ताकत नहीं। और अगर परमात्मा नहीं होता तो आत्मा इसकी ये फिर सृष्टि आत्मा के बस में होती, जो चाहता वो कर लेता। मगर ये स्पष्ट बात है कि परमात्मा नहीं है तो आत्मा ही नहीं, और आत्मा नहीं तो सृष्टि नहीं। आत्मा ही सृष्टि का भोग कर रही है और कर्मों का भुगतान दे रही है, अपनी परीक्षा दे रही है। और यही जो संत जो ज्ञानी विवेकी संत हैं तो वही अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। हम जब अपने ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान की तराजू पर तौलते हैं, तो पता चलता है प्रमाण सहित कि परमात्मा है। अपने विवेक से जब हम अपना शोध करते हैं तो ये पता चलता है कि आत्मा परमात्मा की अंश है, और वो परमात्मा रूपी ताकत आत्मा से कहीं अलग परे है, जो पूरे सृष्टि में समाई हुई है, और हर घट में भी वो परमात्मा है। तभी सृष्टि चले, इसके सिवाय दूसरी सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए जितने भी पारखी संत महाराज जो लोग हैं, जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, यह बात हमें बिल्कुल भी हजम नहीं होती। हमें नहीं लगता कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा है तभी सब चीज़ संभव है, नहीं बाकी असंभव हो जाता। परमात्मा नहीं होता तो सृष्टि ही नहीं होती, सृष्टि ही नहीं होती। इसलिए परमात्मा है तभी सृष्टि चल रही है, तभी हम सब संसार में आकर के मानव जीवन लेकर चेतन हो करके इस सृष्टि का भोग भोग रहे हैं, और अपने कर्मों को
से निकलने के लिए मानव जीवन मिला है, जो सद्गुरु की शरण में जाकर हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। साहेब बंदी।